अब आज के इस वीडियो में विद्यार्थियों को त्रिकोणमिति के अंतर्गत त्रिभुज नामक अध्याय में कुछ प्रश्नों को हल करना सिखाया जाएगा जो कि साइन रूल पर आधारित हैं। साइन रूल के बारे में एक महत्वपूर्ण फार्मूला आपको सिखाया गया है कि साइन ए अपॉन ए बराबर साइन बी अपॉन बी बराबर साइन सी अपॉन सी, जिसको हम के मान लेते हैं अथवा लेम्डा मान सकते हैं या कोई भी नया चर हम इसे मान सकते हैं। तो यहाँ से हमारे कुछ मान निकाल आते हैं। अगर हमको ए की वैल्यू निकालनी है तो साइन ए बाई के, अगर बी की वैल्यू निकालनी है तो साइन बी बाई के, अगर सी की वैल्यू निकालनी है तो साइन सी बाई के। एक बात और भी विद्यार्थियों को यहाँ ध्यान देना होता है कि यहाँ पर इसको हम 1 के साइन ए कह सकते हैं, तो इस 1 के को हम नए चर के रूप में भी मान सकते हैं। कहीं कहीं प्रयोग करते समय यदि हम इसको चाहें तो a बराबर m साइन a है ना, b बराबर m साइन b और c बराबर m साइन c, इस प्रकार भी मान सकते हैं। क्योंकि जो ये m है यहाँ पर 1/k के लिए वर्क करने लगेगा। तो कहने का तात्पर्य स्पष्ट यह है कि यदि आप किसी 3 संख्याओं के अनुपात को किसी एक नई राशि के बराबर मानते हैं तो वह राशि आप किसी भी स्वरूप में ले सकते हैं। भाई इसका यदि हम व्युत्क्रम करना चाहें तो इस सूत्र में हम ये भी कह सकते हैं a अपॉन साइन ए बराबर b अपॉन साइन b बराबर c अपॉन साइन c, तब बराबर k करेंगे तब हमारा a बराबर k साइन a बन जाएगा। तो a बराबर हम k साइन a भी बना सकते हैं। तो ये तो हो गई सूत्र की बात। अब आते हैं प्रश्न पर, जो कि पहला प्रश्न दिया गया है। यदि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है, अभी हो सकता है आपको हरात्मक श्रेणी न पढ़ाई गई हो, लेकिन आज यहाँ पर आप ध्यान दे लीजिए, जब कोई भी 3 राशियां हरात्मक श्रेणी में होती हैं तो ध्यान रखिए कि उनके व्युत्क्रम समांतर श्रेणी में होते हैं। यदि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है तो उसके व्युत्क्रम में जो गुण पाया जाएगा उसे ही हरात्मक श्रेणी कहा जाता है। तो लिखेंगे क्या, हल करेंगे तो चूंकि ए बी सी हरात्मक श्रेणी में है तो इसका मतलब निष्कर्ष क्या निकलता है, इनके व्युत्क्रम 1/a 1/b 1/c समांतर श्रेणी में होंगे। अब समांतर श्रेणी का नियम क्या कहता है कि अगला पद माइनस पिछला पद, तो क्या निकल आता है, सार्वांतर, और सार्वांतर होता है समान। तो इसलिए 1/b में हम 1/a घटा दें, चाहे 1/c में हम 1/b घटा दें, तो हमको वैल्यू जो मिलेगी वो बराबर मिलेगी। अब यहाँ लघुत्तम ले लेंगे, ए बी लघुत्तम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा a माइनस बी, बराबर इधर बी सी लघुत्तम लेंगे तो ऊपर आ जाएगा b माइनस सी। अब यहाँ पर अगर बटे को हम ध्यान से देखें तो यहाँ b b कैंसिल आउट हो जाता है, तो इस प्रकार c को इधर भेज देंगे तो c अपॉन a बराबर b माइनस सी अपॉन a माइनस बी। और जो हमें सिद्ध करना है वो a बाई सी है, तो a बाई सी करने के लिए इसका व्युत्क्रम करने पर क्या लिखेंगे, अतः व्युत्क्रम करने पर क्या हो जाएगा, a बाई सी बराबर a माइनस बी अपॉन b प्लस सी। तो ये आपका सीधे सीधे प्रूव्ड हो जाता है, b माइनस सी। अब देखते हैं दूसरा प्रश्न दिया गया है, सिद्ध करना है आपको कॉट बी प्लस कॉट सी अपॉन टेन बी प्लस टेन सी प्लस कॉट सी प्लस कॉट सी अपॉन टेन सी प्लस टेन ए प्लस कॉट बी अपॉन टेन ए प्लस टेन बी बराबर 1। जब आप इसका LHS उठाएंगे तो LHS में अंश कॉट के रूप में है और हर उसी कोणों पर आधारित टेन के रूप में है, तो इसको एक ही राशि में कन्वर्ट कर लिया जाए। तो इस क्या हम कर सकते हैं,
कॉट बी को कह सकते हैं 1/tan B प्लस 1/tan C अपॉन tan B प्लस tan C प्लस इसी प्रकार 1/tan C प्लस 1/tan A अपॉन tan C प्लस tan A प्लस 1/tan A प्लस 1/tan B अपॉन tan A प्लस tan B। तो बराबर ऊपर लघुत्तम हो जाएगा tan B इंटू tan C। तो ऊपर क्या आ गया tan C प्लस tan B अपॉन tan B प्लस tan C प्लस ये लघुत्तम हो गया tan C tan A। तो आ गया tan A प्लस tan C अपॉन tan C प्लस tan A प्लस tan A इंटू tan B लघुत्तम हो गया। तो tan B प्लस tan A अपॉन tan A प्लस tan B। अब हम देख रहे हैं कि यहाँ पर भिन्न में भिन्न का भाग हो रहा है। इसको बटा 1 अगर मान लेते हैं तो हम पलट के गुणा कर देंगे और इसको सही क्रम में भी लिख देते हैं। तो tan B प्लस tan C अपॉन tan B इंटू tan C इंटू 1/tan B प्लस tan C प्लस इसी प्रकार tan C प्लस tan A सही क्रम में लिखेंगे अपॉन tan C इंटू tan A इंटू 1/tan C प्लस tan A प्लस इसी प्रकार यहाँ की वैल्यू हो जाएगी tan A प्लस tan B अपॉन tan A इंटू tan B इंटू 1/tan A प्लस tan B। तो यहाँ tan B प्लस tan C ये कट जाएगा, यहाँ tan C प्लस tan A कट जाएगा, यहाँ tan A प्लस tan B कट जाएगा। तो बराबर वैल्यू आ गई 1/tan B इंटू tan C प्लस 1/tan C इंटू tan A प्लस 1/tan A इंटू tan B। अब यहाँ पे लघुत्तम ले लेते हैं हम tan A tan B tan C मिलाएंगे तो tan A बचेगा, तो ये ऊपर tan A हो जाएगा। इसको मिलाएंगे तो tan B आ जाएगा, इसको मिलाएंगे तो tan C आ जाएगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर हम जानते हैं कि A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। तो इसलिए A प्लस B बराबर क्या हो जाएगा 180 माइनस C। तो tan ऑफ A प्लस B बराबर हो जाएगा tan ऑफ 180 माइनस C। तो ये हमारा बन जाता है tan A प्लस tan B अपॉन 1 माइनस tan A इंटू tan B बराबर tan 180 माइनस थीटा, तो माइनस tan C। जब इसका तिरछा गुणा करते हैं तो tan A प्लस tan B बराबर माइनस tan C माइनस माइनस प्लस tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो इस प्रकार tan C का माइनस का पक्षांतर इधर कर लेंगे तो ये आ जाता है tan A प्लस tan B प्लस tan C बराबर tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो ये जब वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे tan A प्लस tan B प्लस tan C की, तो आ जाएगा tan A इंटू tan B इंटू tan C अपॉन tan A इंटू tan B इंटू tan C। तो ये बराबर कट जाएगा, तो आ गया 1। तो ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात यह है कि इस प्रश्न में कहीं भी साइन रूल का प्रयोग नहीं किया गया है। अब इसी प्रकार अगला प्रश्न 3 नंबर देखते हैं। यहाँ भी ये सिद्ध करना है तो LHS उठाएंगे। A क्यूब साइन B माइनस C प्लस B क्यूब साइन C माइनस A प्लस C क्यूब साइन
ए माइनस बी। तो अब यहां पर ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी और सी बराबर के साइन सी मान रखने पर। तो इस प्रकार से मान जब रखेंगे तो हमारे पास आ जाएगा के क्यूब साइन क्यूब ए साइन बी माइनस सी प्लस के क्यूब साइन क्यूब बी साइन सी माइनस ए प्लस के क्यूब साइन क्यूब सी और साइन ए माइनस बी। तो बराबर के क्यूब तो हो जाएगा पूरे में कॉमन। अब बचा है साइन क्यूब और हाफ साइन बी माइनस सी। तो अब दो काम एक साथ करेंगे। साइन क्यूब ए हाफ, यहां इसका सूत्र लगा देते हैं साइन हाफ बी माइनस सी का। तो साइन बी कॉस सी माइनस कॉस बी साइन सी प्लस दूसरा साइन स्क्वायर बी हाफ साइन सी माइनस ए का। तो साइन सी कॉस ए माइनस कॉस सी साइन ए प्लस साइन स्क्वायर सी। तो ये है साइन ऑफ ए माइनस बी। तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी तो बराबर के क्यूब ऑफ। अब यहां पर ब्रैकेट खोलेंगे तो साइन क्यूब ए साइन बी कॉस सी। अब तीन चर का प्रयोग हो रहा है तो ए बी सी का क्रम हम ध्यान रखेंगे। माइनस साइन क्यूब ए कॉस बी साइन सी प्लस अब साइन क्यूब बी से खोलेंगे तो कॉस ए साइन क्यूब बी साइन सी कॉस ए साइन क्यूब बी साइन सी माइनस साइन ए साइन क्यूब बी साइन ए साइन क्यूब बी और कॉस सी प्लस यहां पर हो गया साइन ए, ये तुम्हारा यहां पर था साइन क्यूब सी। तो साइन ए कॉस बी साइन क्यूब सी माइनस कॉस ए साइन बी और साइन क्यूब सी बराबर के क्यूब ऑफ। अब यहां साइन क्यूब ए साइन बी कॉस सी। तो इससे एक ही प्रकार के ग्रुप बनाएंगे। साइन ए साइन बी कॉस सी यहां पर है और दूसरी जगह देखिए साइन ए साइन बी कॉस सी यहां पर है। तो इन दोनों का एक ग्रुप बन जाता है। तो इन दोनों में हमने कॉमन ले लिया साइन ए साइन बी कॉस सी। तो बचेगा क्या हमारे पास साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी प्लस अब देखो साइन ए कॉस बी साइन सी साइन ए कॉस बी साइन सी यहां पर कॉमन लिया आपने यही चीज साइन ए कॉस बी साइन सी। तो क्या बचेगा यहां साइन स्क्वायर सी बचेगा और यहां साइन स्क्वायर ए। तो ये बचेगा साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी कॉस ए साइन बी साइन सी जब कॉमन हो जाएगा तो अब यहां बचेगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी। तो ये ब्रैकेट लग गया तो बराबर के क्यूब ऑफ साइन ए साइन बी कॉस सी ऑफ। यहां पे सूत्र क्या साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का सूत्र। तो ये है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी।
तो यहाँ मंझला ब्रैकेट लगा दीजिए आप, क्योंकि बड़ा ब्रैकेट बाहर लगा हुआ है। तो प्लस साइन ए कॉस बी साइन सी ऑफ साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए, तो ये बन जाएगा साइन सी प्लस ए इंटू साइन सी माइनस ए। ये मंझला बंद हो जाता है। प्लस यहाँ पर कॉस ए साइन बी साइन सी ऑफ साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी लगाएंगे, तो ये साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी। अब ये बड़ा बंद हो गया, तो बराबर के क्यूब ऑफ, अब यहाँ पर साइन ऑफ ए प्लस बी, तो ये हमारा बन जाएगा ए प्लस बी बराबर 180 माइनस सी लगाएंगे, तो ये बन जाएगा साइन सी। तो ये हमारा क्या बन गया, साइन सी बन गया। तो साइन ए साइन बी कॉस सी, अब सब इंटू की अवस्था में है, तो इंटू साइन सी साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस साइन ए कॉस बी साइन सी इंटू ये सी प्लस ए बन जाएगा बी 180 माइनस बी, और साइन 180 माइनस थीटा ये बन गया साइन बी इंटू साइन सी माइनस ए प्लस कॉस ए साइन बी साइन सी साइन ऑफ बी माइनस सी, ये बन जाएगा आपका साइन सी इंटू साइन सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी, तो बराबर के क्यूब। अब देखिए साइन ए साइन बी साइन सी, साइन ए साइन बी साइन सी, और यहाँ कॉस ए साइन बी साइन सी है, साइन ऑफ बी प्लस सी है, तो बी प्लस सी बन जाएगा ए बन जाएगा, साइन 180 माइनस ए बनेगा, तो साइन ए साइन बी साइन सी, तो साइन ए साइन बी साइन सी ये पूरे में कॉमन हो गया। तो अब बचेगा क्या यहाँ पे, कॉस सी साइन ऑफ ए माइनस बी, साइन ऑफ ए माइनस बी कॉस सी, प्लस यहाँ क्या बचेगा, साइन ए साइन बी साइन सी चला गया, तो कॉस बी साइन ऑफ सी माइनस ए, तो साइन ऑफ सी माइनस ए और कॉस बी बच रहा है, प्लस यहाँ पर साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू कॉस, यहाँ पर कॉस ए बचेगा, तो बराबर के क्यूब साइन ए साइन बी साइन सी ऑफ। अब यहाँ 2 साइन ए कॉस बी का हम फार्मूला लगा देंगे, तो 2 साइन ए कॉस बी क्या हो जाता है, तो हाफ इंटू 2 करना पड़ेगा, तो यहाँ हाफ लगा लेते हैं, और 2 साइन ए कॉस बी हो जाता है क्या, साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी। ब्रैकेट तमाम हो चले जा रहे हैं हमें, मंझला ब्रैकेट यहाँ लगाना पड़ेगा, तो ये मंझला बंद हो गया, प्लस हाफ मंझले ब्रैकेट में यहाँ पर भी वही सूत्र लगा दीजिए 2 साइन ए कॉस बी, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी, मंझला बंद हो गया, प्लस इसी प्रकार तीसरे पोर्शन में 1/2 मंझले ब्रैकेट में साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ, और इंटू नहीं प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी माइनस ए, तो अब बराबर हाफ कॉमन ले लेते हैं सबसे, तो 1/2 के क्यूब साइन ए साइन बी साइन सी ऑफ। अब देखिए यहाँ पर इसको हम सरल करेंगे, ये a प्लस सी
ये बन जाएगा 180 माइनस बी, तो साइन ऑफ 180 माइनस 2b बन गया। प्लस यहां पर देखते हैं ये b माइनस कॉमन लेंगे तो b प्लस सी हो जाएगा, और b प्लस सी 180 माइनस a के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ, अब यहां पे माइनस कॉमन लोगे तब 180 माइनस 2a बनेगा। प्लस इसी प्रकार ये बन जाएगा साइन ऑफ, तो c प्लस b 180 माइनस a हो जाएगा, तो 180 माइनस 2a प्लस साइन ऑफ, ये भी यहाँ पे माइनस ऑफ 180 माइनस 2c प्लस ये बन जाएगा साइन ऑफ a प्लस बी 180 माइनस c, तो 180 माइनस 2c प्लस साइन ऑफ माइनस ऑफ 180 माइनस 2b। तो बराबर हाफ के क्यूब साइन ए साइन बी साइन सी ऑफ साइन 180 माइनस थीटा, साइन थीटा होता है तो हो गया साइन 2b, यहाँ पर साइन माइनस थीटा पहले है, फिर उसके बाद 180 माइनस थीटा है, तो ये बन जाएगा माइनस साइन 2a प्लस साइन 2a, ये बन जाएगा माइनस साइन 2c प्लस साइन 2c माइनस साइन 2b। अब यहाँ पर साइन 2b साइन 2b से, साइन 2a साइन 2a से, साइन 2c साइन 2c से कट जाएगा, तो बराबर हाफ के क्यूब साइन ए साइन बी साइन सी इंटू 0, तो ये बराबर 0। अब ये आपका RHS प्रूव्ड हुआ। अब देखते हैं चौथा प्रश्न। यहां पर हम उठाएंगे हल करने समय RHS क्या दिया गया है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो बराबर अब ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी रखने पर, तो देखिए क्या हो जाएगा, के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी, तो ऊपर के स्क्वायर कॉमन हो गया, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन नीचे के स्क्वायर कॉमन हुआ, तो साइन स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, के स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। अब हमें लाना कॉस के फॉर्म में है, तो हम कॉस का सूत्र लगा देंगे, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर सी, तो बराबर 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी अपॉन 1 माइनस कॉमन ले लेंगे, कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। अब कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगाना पड़ेगा, यहाँ पे सी लिख दीजिए, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला क्या होता है, ब्रैकेट में करेंगे कॉस ऑफ ए प्लस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस, यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉस ऑफ ए प्लस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी, तो बराबर 1 माइनस, अब ए प्लस बी को हम क्या लिख सकते हैं, कॉस ऑफ 180 माइनस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपॉन 1 माइनस, इसको क्या लिखेंगे, कॉस ऑफ 180 माइनस, नीचे हमारे पास ए प्लस सी है, तो ए प्लस सी क्या बन जाएगा,
180 माइनस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी, तो बराबर, अब कॉस 180 माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा होता है, तो 1 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉस सी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस बी अपान 1, यहां भी कॉस 180 माइनस बी माइनस कॉस बी, तो माइनस माइनस प्लस कॉस बी इंटू कॉस ऑफ ए माइनस सी। अब सही ढंग से लिख देते हैं, तो बराबर 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी अपॉन 1 प्लस कॉस ऑफ ए माइनस सी इंटू कॉस बी। यही हमें एलएचएस में सिद्ध करना था। तो इस प्रकार ये एलएचएस आपका प्रूव्ड हो जाता है। अब देखते हैं अगला प्रश्न। यहां दिया गया बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी बराबर 0। तो एलएचएस उठाएंगे, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर कॉट ए प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉट बी प्लस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कॉट सी। तो यहाँ पे वैल्यू वही रखेंगे, तो बी स्क्वायर बन जाएगा हमारा के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी ऑफ कॉट ए। तो कॉट ए को भी लिख दीजिए कॉस ए बटे साइन ए प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर सी माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए इंटू ये हमारा बन गया कॉट बी, क्या बन गया कॉस बी बटे साइन बी प्लस, अब यहां पर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस के स्क्वायर साइन स्क्वायर बी ऑफ कॉट सी है, तो कॉस सी बटे साइन सी। आगे ब्रैकेट में लिख देते हैं ए बराबर के साइन ए, बी बराबर के साइन बी, सी बराबर के साइन सी लेने पर, तो बराबर क्या होने वाला है। अब देखिए के स्क्वायर यहाँ कॉमन होगा, यहाँ भी कॉमन होगा, यहाँ भी कॉमन होगा, तो सीधे सीधे सबसे बाहर इसको कर लेते हैं। तो हमारे पास आ गया साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी ऑफ कॉस ए बटे साइन ए प्लस साइन स्क्वायर सी माइनस साइन स्क्वायर ए ऑफ कॉस बी बटे साइन बी प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ऑफ कॉस सी बटे साइन सी, तो बराबर के स्क्वायर ऑफ, अब यहाँ साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी का फार्मूला लगा दीजिए, तो ये क्या होता है साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी, तो साइन ऑफ बी प्लस सी इंटू साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू कॉस ए बटे साइन ए प्लस, यहां पर भी वही कहानी, तो साइन ऑफ सी प्लस ए इंटू साइन ऑफ सी माइनस ए इंटू कॉस बी बटे साइन बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी बटे साइन सी, तो बराबर, अब यहां पर साइन ऑफ बी प्लस सी, तो बी प्लस सी को हम कह देंगे 180 माइनस ए, तो साइन 180 माइनस ए क्या बन जाएगा साइन ए बन जाएगा, के स्क्वायर ऑफ साइन ए साइन बी माइनस सी कॉस ए बटे साइन ए प्लस इसी प्रकार साइन सी प्लस ए साइन बी बन जाएगा साइन सी माइनस ए इंटू कॉस बी अपान साइन बी प्लस साइन ऑफ ए प्लस बी बन जाएगा साइन सी इंटू साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू
कॉस सी बटे साइन सी। यहां पर अब बड़ा ब्रैकेट बंद करेंगे तो बराबर के स्क्वायर ऑफ साइन ए कट जाता है, यहाँ साइन भी कट जाएगा, यहाँ साइन सी कट जाएगा, तो ये आ गया साइन ऑफ बी माइनस सी इंटू कॉस ए प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए इंटू कॉस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी इंटू कॉस सी। तो इस प्रकार अब फार्मूला लगा देंगे 2 साइन ए कॉस बी का, तो हाफ इंटू 2 करना पड़ेगा सब में, तो हाफ ले लेंगे बाहर कॉमन, तो अंदर हो जाएगा क्या 2 साइन ए कॉस बी। चाहो तो यहीं पे लगा देते, हाफ लगाया, ये बन गया सब में 2 लग गया। तो इस प्रकार 2 साइन ए कॉस बी क्या बन जाएगा, साइन ऑफ बी माइनस सी प्लस ए प्लस साइन ऑफ बी माइनस सी माइनस ए प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए प्लस बी प्लस साइन ऑफ सी माइनस ए माइनस बी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी प्लस सी प्लस साइन ऑफ ए माइनस बी माइनस सी बराबर 1/2 के स्क्वायर ऑफ। तो यहां पर देखिए b प्लस ए, ये दोनों प्लस के हैं, तो a प्लस बी बन जाएगा 180 माइनस सी, तो ये बन गया साइन ऑफ 180 माइनस 2c प्लस यहां पर ये क्या बन जाएगा c माइनस a, दोनों माइनस के हैं तो माइनस कॉमन लेंगे, तो c प्लस a बराबर हो जाएगा 180 माइनस b, चिन्ह खोलेंगे तो b हो जाएगा प्लस में, तो ये बन गया तुम्हारा साइन ऑफ 2b माइनस 180 प्लस इसी प्रकार a प्लस बी हो जाएगा 180 माइनस सी, तो 180 माइनस 2c प्लस साइन ऑफ ये बन जाएगा 2c माइनस 180 2c, और यहां पर है c प्लस बी हो जाएगा a, तो 180 माइनस 2a बनेगा प्लस साइन ऑफ a प्लस सी है, तो ये 180 माइनस 2b बन जाएगा प्लस साइन ऑफ बी सी बन जाएगा a, तो 2a माइनस 180 तो बराबर हाफ के स्क्वायर ऑफ साइन 180 माइनस थीटा साइन 2c, और यहां पर माइनस कॉमन लोगे तो साइन माइनस थीटा बनाएगा इसको माइनस, और 180 माइनस थीटा साइन थीटा, तो माइनस साइन 2b प्लस साइन 2a, ये भी बन जाएगा माइनस साइन 2c प्लस साइन 2b, ये भी बन जाएगा माइनस साइन 2a। तो अब साइन 2c और साइन 2c कट गया, साइन 2b से कट जाएगा, साइन 2a से कट जाएगा, तो बराबर हाफ के स्क्वायर इंटू 0, तो बराबर 0, ये आपका RHS प्रूव्ड हो जाता है। तो इस प्रकार ये प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। तो अब आज के वीडियो में बस इतना ही, शेष प्रश्नों को अगले वीडियो में सिखाया जाएगा।